एक बेहद सुनसान सहरा, एक अकेला लड़का जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर चुका है, और एक पुरानी छुपी हुई जगह जहां 3 जिंदादियां सदियों से एक लानत के साथ बंधी हुई हैं। लेकिन जब ये लड़का अयान उनके सामने आता है तो कुछ ऐसा होता है जो ना उसने कभी सोचा था, ना ही उन जिंदादियों ने। क्या ये लड़का उनकी आजादी का राज है, या फिर वो खुद एक बड़े खतरे का शिकार बन जाएगा? सुनसान सहरा के बीच एक लड़का अपने थके हुए कदमों से चलता जा रहा था। उसका नाम था अयान। उसके चेहरे पर धूल और पसीना एक साथ चिपके हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये लड़का कहाँ जा रहा था और क्यों? 2 दिन पहले एक बड़े हादसे ने उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। एक गाड़ी का हादसा जिसमें उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। अब वो अकेला था, सहरा के इस बेहिसाब रेत के समंदर में खो चुका था। अयान के हाथों में एक छोटी सी तस्बीह थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। वो बार बार उसे छूता और धीरे से दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा। लेकिन रेत के टीलों के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज के तपते हुए तीर उसकी पीठ पर लग रहे थे और उसका दिल कह रहा था, बस थोड़ी देर और शायद कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन सहरा ने उसे एक अजीब सी जगह पे ला खड़ा किया। एक जगह जहां रेत के टीलों के बीच एक छोटी सी झील थी और उसके किनारे एक पुराना टूटा हुआ मकबरा। ये क्या जगह है? अयान ने अपने आप से पूछा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या सच में कोई था वहां? अयान ने मकबरे के करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। एक ठंडी सी हवा ने उसे छू लिया और उसने देखा कि झील का पानी हल्के से हिल रहा था, जैसे कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। ये कैसा मंजर है? उसने अपनी तस्बीह को और मजबूती से पकड़ा और दुआ पढ़ने लगा। तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी। वो पीछे हट गया और उसने देखा कि 3 अजीब सी शक्लें उसके सामने खड़ी थीं। 3 औरत जैसी शक्लें, लेकिन उनका रंग, उनकी आंखें और उनका अंदाज कुछ भी इंसानी नहीं था। ये थीं 3 जिंदादियां, जरीन, माहिरा और नायला। जरीन, जिसकी आंखें सोने की तरह चमकती थीं, मुस्कुराते हुए बोली, ए इंसान, तू कौन है जो हमारी जगह में दाखिल हुआ? माहिरा, जिसकी आवाज में एक दबदबा था, बोली, तुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, ये जगह लानती है। और नायला, जो थोड़ी चुप थी, बस अयान को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी। ये कैसी मखलूक है? अयान का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं बस एक मुसाफिर हूँ। मैं यहाँ खुद से नहीं आया, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है। जरीन हौस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में एक छुपा हुआ दर्द था। अल्लाह? तेरा अल्लाह यहाँ तक नहीं आता लड़के। लेकिन नायला ने उसे रोक दिया और धीरे से कहा, रुको जरीन, इसके दिल में कुछ है, कुछ अलग। क्या थी वो बात जो नायला ने अयान में देखी? जरीन ने अपने हाथों को हिलाया और झील के पास रेत के टीले से एक चमकता हुआ खजाना उभर आया। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात। देख अयान, उसने कहा, ये सब तेरा हो सकता है, बस एक छोटी सी शर्त है। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से अयान को घूरा। ये खजाना ले और यहाँ से चला जा, कभी वापस मत आना। अयान के दिल में एक पल के लिए लालच जाग उठा। इस खजाने से मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की तस्बीह याद आई। उसने आंखें बंद की और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। फिर उसने जरीन की तरफ देखा और कहा, ये खजाना मेरी तकलीफ को नहीं मिटा सकता, मुझे अपने दिल का सुकून चाहिए, जो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। जरीन के चेहरे पर एक गुस्सा सा छाया, लेकिन नायला ने फिर से उसे रोक दिया। रुक जाओ जरीन, उसने कहा, ये लड़का, ये अलग है। माहिरा, जो अब तक चुप थी, आगे आई और अपनी आवाज को और गहरा करके बोली, अगर तू इतना ही पक्का है तो मेरी आजमाइश से गुजर के दिखा। क्या थी माहिरा की आजमाइश, और क्या अयान उसे पार कर पाएगा? माहिरा ने अपने हाथों को उठाया और एकदम से सहरा का मंजर बदल गया। अयान अब एक अंधेरे जंगल में था, जहां हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। एक बारिश का तूफान शुरू हो गया और बिजली की चमक में अयान ने देखा कि उसके चारों तरफ भेड़िए जैसी शक्लें घूम रही थीं। माहिरा की आवाज गूंजी, डर अयान, डर इंसान को तोड़ देता है। क्या तू अपने डर से लड़ सकता है? अयान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब सच है या झूठ?
उसने अपनी तस्बीह को मजबूती से पकड़ा और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, भेड़िए वाली शक्लें गायब हो गईं। जंगल के अंधेरे में एक रोशनी चमकी और अयान वापस उसी ओएसिस के किनारे खड़ा था। माहिरा ने हैरानी से उसे देखा। तुझ में हिम्मत है इंसान, लेकिन अभी एक और आजमाइश बाकी है। नायला, जो अब तक चुप थी, धीरे से आगे आई। उसने अयान को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। मैं तुझे आजमाऊंगी अयान, उसने कहा, लेकिन मेरी आजमाइश दिल से दिल तक होगी। क्या थी नायला की आजमाइश और क्यों उसकी आवाज में इतना दर्द था? नायला ने अयान को एक छोटी सी शीशा दिया जिसमें एक रोशनी थी। यह शीशा तुझे वो दिखा सकता है जो तू दिल से चाहता है, उसने कहा। अयान ने शीशे में देखा और उससे अपने माँ बाप के चेहरे नजर आए, मुस्कुराते हुए जैसे वे जिंदा हों। माँ, बाबा। अयान के आंखों में आंसू आ गए। नायला ने धीरे से कहा, मैं तुझे यह खुशी दे सकती हूँ अयान, हमेशा के लिए। बस मुझे एक वादा चाहिए। अयान के दिल में एक तूफान उठ रहा था। क्या यह सच है? क्या मैं अपने माँ बाप को वापस पा सकता हूँ? लेकिन फिर उसने अपनी तस्बीह को छुआ और सोचा, जो अल्लाह ने लिखा वही सच है। उसने शीशे को वापस नायला को दे दिया और कहा, मैं अपने दर्द के साथ जी लूंगा, लेकिन झूठ के साथ नहीं। नायला के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। यह लड़का, इसका ईमान कितना गहरा है। उसने जरीन और माहिरा की तरफ देखा जो अब चुप थी, लेकिन तभी ओएसिस के पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी और एक बड़ी सी शक्ल पानी से उभर आई। यह था उन जिनजादियों का पुराना दुश्मन, एक जिन्न का सरदार। क्या था यह नया खतरा और क्यों यह जिन्न अयान के पीछे था? ओएसिस के पानी से उभरी उस भयानक शक्ल ने अयान का दिल डर से भर दिया। यह था जिन्न का सरदार जिसने सदियों पहले जरीन, माहिरा और नायला को इस लानती ओएसिस में कैद किया था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन कांप उठी। तुमने मेरी जगह में दाखिल होने की हिम्मत कैसे की इंसान? अयान का जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी तस्बीह को मजबूती से पकड़ा और धीरे से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। जिन्न सरदार होश पड़ा, तेरी ये छोटी सी दुआ मुझे नहीं रोक सकती। उसने अपने हाथों को उठाया और ओएसिस के चारों तरफ एक अंधेरा छा गया। जरीन और माहिरा पीछे हट गईं, लेकिन नायला अयान के करीब खड़ी रही। ये क्यों मेरी मदद कर रही है? अयान ने सोचा। नायला ने जिन्न सरदार की तरफ देखा और बोली, बस कर अस्मोडियस, हम तेरी गुलामी और नहीं करेंगे। जिन्न सरदार, जिसका नाम अस्मोडियस था, गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे धोखा दोगी एक इंसान के लिए? उसने अपनी ताकत से नायला को हवा में उठा दिया और वह दर्द से चिल्ला उठी। अयान का दिल टूट रहा था। मैं इस मासूम को नहीं मरने दूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे अपनी हिफाजत दे। तभी उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी जागी और उसने अस्मोडियस की तरफ देखा। क्या यह अल्लाह का कोई इशारा था या अयान का आखिरी वक्त आ चुका था? अस्मोडियस ने नायला को जमीन पर पटक दिया और वह बेचैनी से कराह रही थी। जरीन और माहिरा अभी भी चुप थीं, जैसे वे डर और वफादारी के बीच झूल रही हों। लेकिन नायला ने अपनी आंखें उठाई और अयान को देखा। इस लड़के के दिल में कुछ है, कुछ जो हमें भी बदल सकता है। उसने धीरे से अयान के कान में कहा, अयान, अस्मोडियस का जादू उसके दिल में है। उसकी ताकत को तोड़ने का एक ही रास्ता है, सच्चा ईमान। अयान ने हैरानी से नायला को देखा। तुम मुझे क्यों मदद कर रही हो? नायला ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में सदियों का दर्द छुपा था। क्योंकि मैंने तेरे दिल में वो देखा जो मैंने कभी नहीं देखा, सच्चाई, सब्र और अल्लाह का नूर। तभी अस्मोडियस ने एक तेज हवा का झोंका भेजा और अयान जमीन पर गिर पड़ा। जिन्न सरदार ने कहा, अब बस इंसान, तेरी जिंदगी यहीं खत्म होती है। लेकिन नायला ने अपनी बची हुई ताकत से एक रोशनी का गोला बनाया और अस्मोडियस पर फेंका, जिससे उसका ध्यान भटक गया। अयान, अभी कर, अपनी दुआ से उसे रोक, नायला ने चिल्लाकर कहा। अयान ने अपनी तस्बीह उठाई और जोर से सूरह अल फलक पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज के साथ अस्मोडियस के चारों तरफ का अंधेरा कम होने लगा। लेकिन क्या यह काफी था? क्या अयान की दुआ इस जिन्न के जादू को तोड़ पाएगी? जरीन और माहिरा, जो अब तक चुप थीं, एक दूसरे की तरफ देखी। जरीन ने कहा, क्या हम सच में इस इंसान के लिए अपनी सदियों पुरानी गुलामी तोड़ दें? माहिरा ने गुस्से से कहा, यह इंसान कुछ नहीं कर सकता।
अस्मोडियस हमें तबाह कर देगा। लेकिन नायला ने उन दोनों को पुकारा, जरीन, माहिरा, क्या तुम्हें अपनी आजादी नहीं चाहिए? क्या तुम भी मेरे जैसा नहीं थक चुकी? नायला की आवाज में इतना दर्द था कि जरीन का दिल पिघल गया। माहिरा ने भी अपनी आंखें बंद की और सोचा, शायद यही इंसान ही हमें बचा सकता है। दोनों ने एक साथ अपनी ताकत को जमा किया और अस्मोडियस पर एक रोशनी का हमला किया। अस्मोडियस चीख पड़ा, तुम सब मुझे धोखा दे रही हो। अयान ने इस मौके का फायदा उठाया और जोर से सूरह अन-नास पढ़ी। हर आयत के साथ अस्मोडियस की शक्ल छोटी होती जा रही थी। तभी नायला ने अयान के हाथों में एक छोटा सा तावीज रखा और कहा, यह हम तीनों का ईमान है अयान, इसे अपने दिल के साथ रखो और दुआ मांग। क्या यह तावीज अस्मोडियस को हमेशा के लिए रोक सकता था? अयान ने तावीज को अपने दिल से लगाया और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, इन जिनजादियों को माफ कर दे, इन्हें अपनी रहमत से आजादी दे। उसके लफ्जों के साथ ओएसिस के पानी में एक रोशनी चमकी और अस्मोडियस के चारों तरफ एक नूर का घेरा बन गया। जिन्न सरदार चीख रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। नायला ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे ही उसने शहादा पूरी की, ओएसिस के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। अस्मोडियस एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया और ओएसिस का पानी शांत हो गया। जरीन और माहिरा ने हैरानी से नायला को देखा। जरीन ने कहा, तूने शहादा पढ़ ली? नायला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब आजाद हूँ और तुम भी हो। लेकिन तभी जरीन और माहिरा की शक्लें धीरे धीरे गायब होने लगी। जरीन ने कहा, हमारा वक्त खत्म हो गया नायला, लेकिन तू अपना रास्ता चुन चुकी है। नायला ने अयान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया अयान, तूने मुझे सिर्फ आजादी नहीं दी बल्कि ईमान दिया। उसने अपने गले से एक छोटा सा पेंडेंट उतारा और अयान के हाथों में रखा। ये याद रखना कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। और फिर नायला भी रोशनी में गायब हो गई। क्या यह सब सच था या सिर्फ अयान का ख्वाब? सुबह के सूरज की पहली किरण ने अयान को जगाया। वो ओएसिस के किनारे अकेला पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, ना कोई झील, ना कोई मकबरा। क्या ये सब एक सपना था? अयान ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और उसे वही पेंडेंट मिला जो नायला ने उसे दिया था। उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। तभी दूर से कुछ लोगों की आवाजें आईं। एक रेस्क्यू टीम ने अयान को ढूंढ लिया था। वो उसे लेकर वापस शहर की तरफ चल दिए। लेकिन अयान का दिल अब भी उस ओएसिस में था, उस नायला की आवाज में जो अब आजाद थी। वो पेंडेंट को छूते हुए मुस्कुराया और धीरे से कहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा था। वापस शहर में अयान ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। हर नमाज में वो नायला के लिए दुआ मांगता और उस पेंडेंट को अपने पास रखता। उसे मालूम था कि उसकी कहानी शायद कोई और ना माने, लेकिन उसके दिल को सुकून था। अल्लाह के रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन वो हमेशा नूर से भरपूर होते हैं। शहर की भीड़ में वापस आया अयान, लेकिन उसका दिल अब भी उस पुराने ओएसिस के राज में उलझा हुआ है। नायला का पेंडेंट उसके पास है, लेकिन क्या वो सब एक ख्वाब था या अल्लाह का कोई बड़ा इशारा? जब एक नया खतरा उसकी जिंदगी में दस्तक देता है, तो अयान को एक बार फिर अपने ईमान का इम्तिहान देना पड़ता है। क्या वो इस बार भी अपने दिल के नूर से अंधेरे को हरा पाएगा? शहर की छोटी सी गलियों में अयान एक नए जीवन की शुरुआत कर चुका था। वो एक छोटी सी दुकान में काम करता और हर नमाज के बाद नायला के लिए दुआ मांगता। उसके गले में वो पेंडेंट अब भी लटका रहता, जो उसे उस अनोखी रात की याद दिलाता। क्या वो सब सच था? अयान अक्सर सोचता जब रात के सन्नाटे में उसे नायला की आवाज याद आती। एक दिन जब वो मस्जिद से वापस आ रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने देखा कि एक बुढ़िया उसे दूर से घूर रही थी। उस बुढ़िया की आंखें वो नायला जैसी थीं, लेकिन बहुत पुरानी और थकी हुई। बुढ़िया अयान के करीब आकर बोली, लड़के, तू वही है ना जिसने ओएसिस का राज खोला? अयान का दिल धड़क उठा। ये कौन है और इसे कैसे पता? बुढ़िया ने एक पुराना टूटा हुआ तावीज अयान के हाथों में रखा और कहा, ये लानत अभी खत्म नहीं हुई। एस्मोडियस का एक हिस्सा अब भी जिंदा है और वो तुझे ढूंढ रहा है। अयान के हाथों में तावीज ठंडा था, जैसे उसमें कोई जादू बंद हो। उसने बुढ़िया से पूछा, ये क्या कह रही हो? नायला ने कहा था कि वो आजाद हो गई। बुढ़िया सिर्फ मुस्कुराई और गली के अंधेरे में गायब हो गई। क्या एस्मोडियस सच में वापस आ रहा था या ये कोई नया फरेब था?
उस रात अयान को नींद नहीं आई। वो तावीज उसके हाथों में था और जब भी वो उसे छूता उसे ओएसिस की यादें वापस आती। नायला, जरीन, माहिरा, क्या उनकी कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई? रात के 1 बजे जब वो तस्बीह पढ़ रहा था, उसे एक अजीब सी नींद ने घेर लिया। सपने में वो वापस उस ओएसिस में था, लेकिन अब झील का पानी लाल हो चुका था और हवा में एक भयानक सी आवाज गूंज रही थी। अस्मोडियस की शक्ल फिर से उभरी, लेकिन इस बार वो और भी खौफनाक था। तू मेरी लानत को खत्म नहीं कर सकता अयान, उसने घुर्रा कर कहा। तेरे ईमान की ताकत मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। अयान के सपने में नायला भी नजर आई, लेकिन उसका चेहरा उदास था। अयान, तू अब भी हमें बचा सकता है, उसने कहा। अस्मोडियस का एक हिस्सा हम सब में छुपा है, तुझे वो तावीज इस्तेमाल करना होगा। अयान ने चीख कर पूछा, लेकिन कैसे? नायला, मैं क्या करूं? लेकिन नायला की शक्ल रोशनी में गायब हो गई और अयान की आंखें खुल गईं। वो पसीने से भीगा हुआ था और तावीज उसके हाथों में अब भी था। ये सपना नहीं, ये अल्लाह का इशारा है। उसने तस्बीह उठाई और सूरह अल इखलास पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसका दिल बोल रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या था उस तावीज का राज और क्यों नायला उसे सपने में बुला रही थी? अयान ने फैसला किया कि वो वापस सहरा में जाएगा। उसने अपनी छोटी सी दुकान के मालिक से 1 दिन की छुट्टी ली और उस बुढ़िया के दिए हुए तावीज को अपने साथ रखा। अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो मुझे रास्ता मिलेगा। वो एक पुरानी जीप के साथ सहरा की तरफ चला गया, वहीं जहां उसे ओएसिस मिला था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ रेत के टीले थे, ना कोई झील, ना कोई मकबरा। अयान ने अपना सिर झुकाया और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे राह दिखा। तभी एक ठंडी हवा ने उसे छुआ और उसने देखा कि तावीज चमक रहा था। जैसे ही उसने तावीज को जमीन पर रखा, रेत के टीले हिलने लगे और वही पुराना ओएसिस फिर से उभर आया। अयान का दिल धड़क रहा था। ये कैसा जादू है? ओएसिस के पानी के करीब उसे 3 शक्लें नजर आईं, जरीन, माहिरा और नायला। लेकिन इस बार उनकी शक्लें रोशनी से बनी हुई थीं, जैसे वो कोई रूहानी वजूद हो। नायला ने कहा, अयान, तू वापस आ गया। अस्मोडियस का एक हिस्सा अब भी इस ओएसिस में है, तू ही इसे खत्म कर सकता है। क्या अयान इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार था? नायला ने अयान को बताया कि अस्मोडियस का एक छोटा सा हिस्सा उस तावी में बंद था, जो सदियों पहले जरीन, माहिरा और नायला के ईमान का हिस्सा था। यह तावी हम तीनों का वादा था, नायला ने कहा। लेकिन जब हमने अस्मोडियस के इला बगावत की तो उसने इस तावी में अपना जादू छुपा दिया। इसे खत्म करने के लिए तुझे अपना पूरा ईमान लगाना होगा। अयान ने तावी को अपने हाथों में लिया और देखा कि उसमें एक छोटी सी लिखावट थी, आयतुल कुर्सी के कुछ लफ्ज, यह अल्लाह का नूर है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। ओएसिस का पानी फिर से हिलने लगा और एक भयानक आवाज गूंजी। अस्मोडियस का एक छोटा सा रूप पानी से उभारा, लेकिन इस बार वह कमजोर था। तू मुझे नहीं रोक सकता इंसान, उसने चीख कर कहा। जरीन और माहिरा भी आगे आए और नायला के साथ एक रोशनी का घेरा बनाया। नायला ने कहा, अयान, अपने दिल से दुआ मांग, हम सब तेरे साथ हैं। अयान ने अपना पूरा ईमान जमा किया और जोर से कहा, या अल्लाह, इस शैतानी ताकत को खत्म कर दे, इन रूहों को अपनी रहमत से आजादी दे। तावीज़ से एक तेज रोशनी निकली और अस्मोडियस का रूप एक आखिरी चीख के साथ आंख में मिल गया। ओएसिस का पानी एक बार फिर शांत हो गया और तीनों जिंजादियों की शक्लें रोशनी में चमकने लगी। क्या यह अस्मोडियस का आखिरी हिस्सा था या अभी भी कोई राज बाकी था? जरीन, माहिरा और नायला अब रोशनी के रूप में अयान के सामने खड़ी थी। जरीन ने कहा, अयान, तूने हमें सच में आगादी दी, हम अब अल्लाह के नूर में जाएंगे। माहिरा, जिसकी आवाज अब नरमी से भरी थी, ने कहा, तेरे ईमान ने हमें भी ईमान दिया। नायला ने अयान के करीब आकर कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ अयान, जब भी तू दुआ मांगेगा मुझे याद करना। उसने अपने हाथों से एक छोटी सी रोशनी अयान के पेंडेंट में डाल दी और वह पेंडेंट और भी चमक उठा। यह तेरा ईमान है अयान, इसे हमेशा संभाल कर रखना। एक आखिरी रोशनी के साथ तीनों जिनजादियां गायब हो गईं। ओएसिस भी धीरे धीरे रेत में डूब गया और अयान अकेला रह गया। ये सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक नई शुरुआत हुई है। उसने पेंडेंट को छुआ और मुस्कुराया। क्या अयान अब अपनी जिंदगी में सुकून पा सकेगा? शहर वापस आकर अयान ने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जिया। वह अपनी छोटी सी दुकान को एक मदरसा बनाने का काम शुरू किया।
जहां वह बच्चों को कुरान और दुआ सिखाता। हर नमाज में वह नायला, जरीन और माहिरा के लिए दुआ मांगता और उस पेंडेंट को अपने दिल के करीब रखता। एक दिन जब वह मदरसे के बच्चों को आयत उल कुर्सी सिखा रहा था, एक छोटा सा लड़का आगे आया और उसके पेंडेंट को छूते हुए पूछा, उस्ताद जी, ये इतना क्यों चमकता है? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अल्लाह का नूर है बेटा। जब तू दिल से दुआ मांगता है तो यह नूर तुझ में भी आता है। अयान का दिल अब सुकून से भर चुका था। वह जानता था कि उसकी कहानी कोई और शायद ना माने, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अल्लाह के रास्ते में चलना ही असली जीत है। हर रात जब वह तस्बीह पढ़ता, उसे नायला की आवाज याद आती और वह दिल से दुआ मांगता, या अल्लाह, उन सबको अपनी रहमत में जगह दे जो तेरे रास्ते पर चले।